जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद ईडी से फाइल डकैती कर सकता है, उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? संविधान की हत्या अगर कहीं होता है तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कोर्ट के राय को भी नहीं मानते। जनता यहाँ का ट्रस्ट है। पानी की समस्या, रोड की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या, सारी समस्या जितने टीएमसी वाले हैं सब अपना पॉकेट भर रहे हैं। अब देखिएगा सड़कों का क्या हालत है, लोगों का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। खाली बड़े बड़े वादे करती है और जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। हाँ, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। किसका हुआ है? हमारा विधायक। আজ ঘর থেকে যে বেরোবে সে সুরক্ষিত ফিরবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। महिला आपकी खड़े होकर के यहाँ पे तो ये बात बोल रही है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे वापस आने का गारंटी नहीं होता है। जनता को एज एन डेटा प्रेजेंट करना इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार समझ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त कैपिटल टीवी है। अलग अलग बाजारों में जाकर के, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के लोगों के मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आखिरकार जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वही रहेगी या फिर उनसे कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई है जिस वजह से जनता का मूड अब वहां से थोड़ा इतर हो चुका है। इस वक्त मैं सोनारपुर उत्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं और यहां पर काफी सारे लोग मार्केट के लोग हैं जिनको मैंने इकट्ठा करा। बहुत सारे समझदार लोग हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है और मैंने जानने का प्रयास किया कि यहाँ की जनता क्या सोच रखती है, क्योंकि जब मैं इस तरफ आ रहा था तो कोलकाता में बाकी रीजन में अगर आप जाइएगा तो वहां पे सड़क की व्यवस्था आपको काफी ठीक लगती है, लेकिन जब आप इन रीजन्स में आते हैं तो आपको पता चलता है कि असली जमीनी समस्या इन इलाकों के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपसे शुरू करता हूं। सर नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत नमस्कार। क्या कहेंगे एज एन पब्लिक, क्या क्या चीजें आपको इस इलाके में फेस करनी पड़ती है? यहाँ पे फिरदौसी बेगम विधायिका हैं टीएमसी से, ये मैं पब्लिक को भी बता दूं। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? कभी विधायक जी आती है हालचाल लेने की नहीं? क्या कुछ होता है, थोड़ा मुझे समझ। देखिए, बात है यहाँ पे ऐसा कि इलेक्शन से पहले यहाँ पे काफ़ी सारे वादे किए जाते हैं। आया जाता है, एक बार की जगह 2 बार आया जाता है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक मतलब कि बाकी 5 साल उसका कोई दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़ता है उसके अंडर काम करने वाले गुंडों का दिखाई पड़ता है, बदमाशों का दिखाई पड़ता है। वो लोग एरिया में घूमते रहते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस यहाँ पे जो है वो तो पूरी देश में मतलब एक बड़ा न्यूज़ के आकार में आया है। पोस्ट पोल वायलेंस हमारे वेस्ट बंगाल में किस तरह से हुआ था। 54 लोग यहाँ पे मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस। इस विधानसभा के 54 इस विधानसभा में 2 जन मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस में। टोटल वेस्ट बंगाल क्या कह करके मार दिया जाता है? विरोधी दल करना नहीं है, बस यहाँ पे जो होगा वो तृणमूल कांग्रेस वाले लोग अगर है तो है, बाकी विरोधी दल कोई भी हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम के हो। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का कल्चर ही एक ऐसा हो गया है कि यहाँ पे दूसरा कोई दल कोई नहीं कर पाएगा। ममता दीदी तो जगह जगह जाकर के बोलती रहती है कि मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं, मोदी जी जाकर के पूरा देश बर्बाद कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, तो यहाँ पे संविधान की हत्या नजर नहीं आती। यहाँ पे एक ऐसी बात है कि संविधान की हत्या अगर कहीं होता है तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कोर्ट के राय को भी नहीं मानते हैं। अभी हाल फिलहाल डीए मामलों का राय निकला है, लेकिन अभी तक उस पर भी उसका कोई टिप्पणी नहीं आया है। उस पर उसका कोई स्टेटमेंट आया हुआ नहीं है कि हाँ 25% का डीए क्लियर करना है कि नहीं है 31 मई के अंदर। उसके बारे में उसका कोई कुछ नहीं है। वो सिर्फ भाता के ऊपर डूबे हुए है। लक्ष्मी भंडार 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब जाकर के वादे, सिर्फ वादे। इलेक्शन के बाद वो वादे भी पूरा नहीं होता है सटीक से। नौकरियों का यहाँ पे जो समस्या है, कोई नौकरी नहीं है। सबसे ज़्यादा पर्यायी श्रमिक यहाँ से वेस्ट बंगाल से बाकी देश के पूरा स्टेट में जाया करता है। यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे रोड के हाल आप लोग आए हुए हैं तो देखेंगे रोड, यहाँ पे रोड कितना बड़ी सड़क की हालत दिखाइए। मैं कैमरे पे ही दिखा देता हूँ, इधर उधर की क्या ही बात करनी। ये इस वक्त आप देखेंगे तो ये मेन चौराहा पड़ता है और इस चौराहे की हालत आप देखेंगे कि तो सड़क बिल्कुल चारों तरफ आपको टूटी हुई नजर आएगी। तो इससे मालूम पड़ने वाली बात यह है, सवाल करने वाली बात यह है कि जब फिरदौसी बेगम इतने लंबे समय से विधायिका हैं, एक तरफ वो कहती हैं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार्डवेयर पार्क बना दूंगी। हार्डवेयर पार्क बनाने के लिए ऐसी सड़क क्या कोई मैंडेटरी चीज है क्या कि इतनी बर्बाद सड़क पे ही हार्डवेयर पार्क बनेगा? आप बताइए साहब, ये तो हार्डवेयर पार्क की जो बात हुई थी, बना रही है क्या फिरदौसी जी? नहीं बनाया, नहीं अभी तक नहीं बनाया है। जितने सारे यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचारी विरोधी दल को
अटैक करना, वो लोग को मैंने भ्रष्टाचार विरोधी दल को अटैक करना, जनता को दबाना, यही काम ही कम है। यहाँ पे जितने सारे इलाका में जितना रोड रास्ता जो है, अब देखिएगा सड़कों का क्या हालत है, लोगों का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ पे डेंगू के टाइम पे बहुत लोगों को बीमारी होता है। ये सारे प्रॉब्लम लेके यहाँ का जनता बहुत, और पानी ठीक से हर एरिया में जाता नहीं है, ठीक से सप्लाई ठीक नहीं है। अच्छा, वाटर सप्लाई की भी बहुत बड़ी समस्या है क्या यहाँ पर? पानी की समस्या बहुत समस्या है। वाटर सप्लाई हम लोग को यहाँ पर आज 10 साल से सुन रहे हैं कि बन रहा है, टैंकी बन रहा है, रिजर्वर बन रहा है, लेकिन आज तक हम लोग देखने को नहीं मिल रहा। अभी विधानसभा आया है तो कुछ कुछ जगह पैप बिछाया जा रहा है, वोट आ रहा है आने के लिए कि जी काम कर। हाँ, काम कर रहे हैं। या कभी भी संभव नहीं हो पाया। हम लोग सभी लोग, जनता यहाँ का त्रस्त है। पानी की समस्या, रोड की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या, सारी समस्या। अपना जितने टीएमसी वाले हैं सब अपना पॉकेट भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं आप लोग देख लेंगे कि जो भी छोटा पार्टी बने, नीचे लेबर जो है, नीचे कार्य करता है, वो भी आज करोड़पति अरबपति बन चुका है। आज देखिएगा विधायक फिरदौसी बेगम आज इतने, देखिएगा बाईपास एक उसका इलाका है, बाईपास में करीब करीब जितने फ्लैट बने हैं उसमें सभी में उसका हिस्सा है, सभी जगह उसका हिस्सा है। इस तरह सब फ्लैट आपके हक का पैसा खाया। हाँ, सब जनता का पैसा, जितना जनता का टैक्स वह उन लोग के पॉकेट में जा रहा है। यह कोई विकास नहीं। आप लोग देखे होंगे कि वेस्ट बंगाल में ऋण का बोझा कितना बढ़ गया है। ये ऋण का बोझा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ना तो डीए मिल रहा है, ना तो कुछ मिल रहा है। आज बड़ा बड़ा वादा कर रही है कि 1000 से 1500 करिए, 1500 में 500 रुपया में वोट वो खरीदना चाह रही है। महिलाओं से वोट खरीदना चाह रही है 500 रुपया लेकर के। वोट खरीदने का, हाँ, वोट खरीदने का ये अवसर है। मैंने लास्ट अभी तो 2 महीना के बाद ही वोट होने वाला है, और उसके पहले ही 1000 से 1500 रुपये कर दिया। क्या 500 रुपया दे करके हम वोट खरीद लेंगे, इस तरह का उसका विचार है। या कोई यहाँ जो हार्डवेयर पार्क बनाने का बोली थी पिछले चुनावों में, जो लंबा लंबा वादा, कुछ ने बहुत सारा वादा की थी, बोली थी बहुत सारा नौकरी दे देंगे। एक भी सॉल्व नहीं हुआ है, कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। नौकरी देने के बजाय नौकरी चला जा रहा है। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के तो लड़के होंगे, बच्चे होंगे, वो लोग क्या कैसे नौकरी वगैरह यहाँ मिल पा रहा है? प्राइवेट में हमारे बच्चे हैं, MBA किया है और वो प्राइवेट में नौकरी कर रहा है। प्राइवेट में कर रहा है, जाके बंगलोर में नौकरी कर रहा है। कोई यहाँ बंगलोर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर तो कोई है भी नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है। शिल्प बंद हो जा रहे हैं, कारखाने बंद हो जा रहे हैं, इंडस्ट्री तो बंद हो रहा है। बाम फ्रंट में कुछ बंद, इससे और डबल हो गया इसकी सरकार में। एक चीज मुझे बताइएगा, जब हम वेस्ट बंगाल के इतिहास को देखते हैं तो भारत के सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज वाले अगर हम एरिया बोले तो वो स्टेट वेस्ट बंगाल हुआ करता था। सबसे ज्यादा कपड़ों का व्यापार या फिर समुद्री व्यापार कुछ भी होता था तो फर्स्ट प्रायोरिटी वेस्ट बंगाल हुआ करता था। एक टाइम पे यहाँ का जीडीपी दर भारत के जीडीपी दर से कहीं अधिक होता था, और आज अभी के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस पर दुख नहीं होता? आप लोग देखे होंगे कि यहाँ हुगली नदी के किनारे जूट मिल भरती था, 105 से 120 तक था। आज जूट मिल प्राय बंद है। यह बिहार और उड़ीसा के लोग आकर जूट मिल में काम करते थे। यहाँ फैक्ट्री सब सेटअप, यहाँ के लोग जूट मिल में नहीं ही काम करते थे। सब जूट मिल बिहार से, उत्तर प्रदेश से मंगाया जाता था लेबर को, और जूट मिल में काम दिया जाता था। आज जूट मिल बंद है। एक समय हम लोग सब बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, चलो बंगाल चले काम करने के लिए। आज बंगाल के लोग भाग रहे हैं। आज बंगाल में जो आए हैं फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ये प्रत्येक साल बिजनेस समिट करती है, प्रत्येक बरस वादे करती है। अरे इतना यहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो उत्तर कोरिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जापान से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। खाली बड़े बड़े वादे करती है और जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। अब थोड़ा ना महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं से बात करने का कारण ये कि यहाँ से जो विधायिका हैं वो खुद भी महिला हैं, फिरदौसी बेगम। चीफ मिनिस्टर जो है बंगाल की, ममता दीदी, इस वक्त तो देखा जाए तो अब दूसरी हो गई है, वरना पहले तो इकलौती महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। आप एज एन महिला कैसे देखती हैं कि आपका राज्य आपके लिए, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? आपने घर के चूल्हे चौके भी देखे होंगे, तो पानी कैसे आ रहा है, ये सारी व्यवस्थाओं पे मुझे बात करनी। मुझे थोड़ा सा, পশ্চিমবাংলার যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, নারীর কোনো সুরক্ষা নেই। এখানে নিজের কর্মক্ষেত্রে নারী নিজে সুরক্ষিত নয়, কেননা নিজে আজ ঘর থেকে যে বেরোবে সে সুরক্ষিত ফিরবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। अच्छा, হ্যাঁ, मतलब फिर आने का कोई गारंटी গ্যারান্টি নেই अगर आप निकल गए। নিকাল গে। মানে পশ্চিমবঙ্গের এটা হচ্ছে একদম, হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেটাকে চাপা দিতে চলে যান। তার কোনো সুরাহা নেই, তার কোনো মানে বিচার নেই। একজন নির্যাতিত নারী তার বিচার পায় না। वो तो बोलती है कि मैं इकलौती महिला मुख्यमंत्री हूँ, मेरे राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित। মুখ্যমন্ত্রী উনি বলতেই পারেন,
আমরা জনগণ আম জনতা যেটা বলবে সেটাই তো কথা নাকি, আমাদেরও তো কিছু কথা আছে, उनको बस बोलने का। বললে का काम है। হ্যাঁ बिल्कुल संदेश खाली। संदेश खाली में घर की बीवी, घर की महिलाओं को इनकी पार्टी के तरफ से जो नेता है उन लोगों से बोला जाता था कि तुम हमारे पार्टी ऑफिस में आके पेठा बनाओ, मतलब बांग्ला में जिसके कहते हैं पीठा, पेठा बनाओ। ये रात 2 बजे पीठा बनाने जाना पड़ता था हमारे घर की बहू बेटियों को। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये तो एक समस्या है। दूसरा समस्या है कि यहाँ का जो डेंगू जो एपिडेमिक हुआ था, तब डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप डेथ सर्टिफिकेट में रीजन ऑफ डेथ नहीं लिख सकते हैं कि ये डेंगू है, वो औजाना ज्वर अननोन फीवर लिखना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन था। इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप डेंगू नहीं लिखेंगे, इससे सरकार की फेलियर सामने आ जाएगी। हाँ, यही तो बात है, यही तो बोल रहे हैं। ये जो हार्डवेयर पार्क आप जो बोल रहे हैं, वहाँ तो गाय बकरी चर रहा है अब। जहाँ पे हार्डवेयर पार्क बनाने का। हाँ, वो तो गाय बकरी चल रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। किसका हुआ है? हमारे विधायक का। वो पहले एक भी चर्चा का नहीं था, 4 व्हीलर नहीं था उनके पास। अभी सुनने में आ रहा है कि वो मर्सिडीज में चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप, एक विधायिका जिनके पास चुनाव लड़ने से पहले एक 4 चक्का नहीं था, 4 चक्का माने 4 व्हीलर तक नहीं था, आज वो मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों में घूम रही हैं। बताया जा रहा है कि लाइन से, कौन रोड बताए थे आप, कौन से रोड पे, कि लाइन से उनके फ्लैट्स खरीदे गए हैं। हाँ, बाईपास के पास। ठीक है, तीसरी चीज आप प्रमुख देखिए कि जहां पर आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी, जहां पर हार्डवेयर पार्क बनाने की बात हुई थी, वहां पे क्या हो रहा है साहब, वहां पे गाय और भैंसों को चराया जा रहा है। तो इससे आपको मालूम पड़ सकता है कि जो महिला मुख्यमंत्री ये बात करती है कि मेरे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है, महिला आपकी खड़े होकर के यहाँ पे तो ये बात बोल रही है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे वापस आने का गारंटी नहीं होता है। शी स्पीक्ड इन बांग्ला, शी स्पीक व्हाट इज द ट्रूथ। जो चीज हकीकत थी उन्होंने बता दिया कि हम बाहर निकलते हैं, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, हमारे घर की बहन बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पानी की बात की जाए तो पानी की वजह से यहाँ पर एपिडेमिक हो जाता है और डेंगू की वजह से यहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते हैं। और रीजन ऑफ डेथ में सबसे बड़ी बात कि रीजन ऑफ डेथ में आप डेंगू नहीं लिख सकते हैं, बोलिए अननोन कोई वायरल फीवर होगा इसलिए मर गया आदमी। जनता को एज एन डेटा प्रेजेंट करना इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार समझ चुकी है। सिर्फ जनसंख्या गिनना आता है, उनकी समस्याओं का निवारण कैसे होगा। मौत के आंकड़े गिनना बहुत आसान होता है, लेकिन उन मौत के आंकड़ों को उचित करना, उनको जीवन दान देना दोबारा से, ये एक राज्य सरकार का कार्य होता है, जो कि ममता दीदी नहीं कर पा रही है। Whenever there is a rape, तब हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि शायद वो लड़की प्रेग्नेंट थी, शायद उनका लव अफेयर्स था। ये जो कवर अप का जो बातें हैं, ये सुन के हम लोग तंग रह जाते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो भी हो, अगर रेप हुआ है, उसके पीछे प्रेगनेंसी हो या कुछ भी हो, वो तो एक अपराध हुआ है, पहले अपराधी को पकड़ो। मुख्यमंत्री के तौर पे आपका काम ये नहीं हो सकता है कि उसको कवर अप करे स्टेज पे जाके माइक लेके। और आप क्या मतलब संविधान खत्म कर रहे हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद ईडी से फाइल डकैती कर सकता है, उसके पास उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? डेमोक्रेसी का क्या उम्मीद रखेंगे? यही काम वो उनके जो दल वाले हैं, उनके जो नेता है, सारे के सारे कर रहे हैं। ज्योतिप्रिय मल्लिक, अनुब्रत मंडल ने क्या कहा? पुलिस को क्या? पुलिस के माँ बहन को लेके गाली दिया, अश्लील बातें कही, ये नेशनल टीवी पे भी दिखाए गए। तो ऐसी मुख्यमंत्री और ऐसे दल से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इससे साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात बोल रहे हैं ना कि इससे हम मुक्ति जाना चाहते हैं। एज एन पब्लिक तो देखिए ही देखिए इन व्यक्ति को। ये एक पिता की भी आवाज है जिनके घर में एक बेटी हो सकती है, और वो खड़े होकर के इस बात को सामने रख रहे हैं कि आप सोचिए कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके डिफेंस में ममता बनर्जी उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उतर जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप उस महिला की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच पाए, लेकिन आपने कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत इजीली कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है साहब। एंड एज एन फादर आप लोग को डर लगता होगा कि भाई बच्ची घर से बाहर। बिल्कुल डर लगता है। जब भी पहले स्कूल जाती थी, अभी कॉलेज जा रही है, फिर उसके बाद नौकरी पे जा रही है, हर वक्त ये टेंशन रहता है कि वो घर लौटेगा, मतलब सेफली रहेगा, सेफली घर लौटेगा या भी नहीं। कहीं भी देखिए, अभया, जिसका असली नाम तो
आरजीकर हॉस्पिटल, जिसका असली नाम तो हम बता नहीं सकते। वो अभया कांड में क्या हुआ, इतने सारे जो हुलिगन्स आए, आके तोड़फोड़ कर दिया हॉस्पिटल में, ये कुछ भी पता नहीं था। ममता बनर्जी को कुछ भी पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं, ये तोड़फोड़ करने वाले हैं। सब कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वो कहते हैं इलेक्शन के वक्त पे कि सारे सीटों में मैं हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। और जब मतलब पुलिस राज नहीं चल रहा है, यहाँ पे पार्टी राज चल रहा है ममता बनर्जी का। टीएमसी राज चल टीएमसी राज चल रहा है, उसके पार्टी का कार्यकर्ता लोग राज करके चल रहा है। यहाँ पे पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है। पार्टी वाले लोग, उसके टीएमसी वाले लोग जो कह देगा वही पुलिस को करना पड़ेगा। फॉल्स केस दिया जा रहा है विरोधी दल के राजनीतिक लोगों को। साधारण लोग, साधारण नागरिक अगर थाने में जाता है कोई एफआईआर दर्ज कराने, तो वो लिया नहीं जाता है जब तक कि उस एरिया के पार्टी के लोग जन, टीएमसी वाले लोग जन हाँ कह बोल दे कि हाँ। तो यहाँ पे जो एक चल रहा है अवस्था चल रहा है, इससे छुटकारा चाहना चाहता है पूरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इस चीज से छुटकारा चाहता है। जी साहब। और एक बात बोल रहा है, जो अभी ऐसा हो रहा है ना, वो जो निकला है ना, अगर 2021 का पहले होता ना, तो अब ये सरकार नहीं था, ये सरकार वो हो जाता, गायब हो जाता है ये सब। हाँ अगर यही एसआईआर, हाँ, ये सर अगर 21 का पहले ही होता। ये तो बोलते ममता दीदी तो बोलती है कि एसआईआर गलत हो रहा है। क्या एसआईआर गलत? वो आपका राज्यों का पैसा खर्चा करके विमान में लेके जाता है, उसका दोष ढकने के लिए, उसका दबाने के लिए। जो उसका सरकार अगर रहे तो जैसा भी होना चाहिए, पैसा खर्चा हो। ठीक है, तो आपने देखा ये यहाँ की जनता थी, वेस्ट बंगाल की जनता थी, जिन्होंने अपने हिस्से की बात रखी, अपने हिस्से की राय रखी कि आखिरकार उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सरकार कितनी बेहतरीन है, कितनी सही नहीं है। उन सारी चीजों पे लोगों ने अपने हिस्से की बात कही। आपके हिस्से की बात क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वेस्ट बंगाल को, हमें जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।